मोटू पतलू को हुई सजा। एक बार वह अपने जंगल में जा रहे थे, तभी मोटू बैटिंग कर रहा था, लेकिन उस पे वह एक ऐसा अजनबी पत्थर आके पड़ता है जिससे कि मोटू पतलू वहां से गायब हो जाते हैं और पतलू की आत्मा हमेशा के लिए ऊपर चली जाती है। इस बात से मोटू बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और चिंगम के पास आता है और कहता है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए, लेकिन वह भी साफ साफ मना कर देता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अब पतलू तो यहाँ पर था नहीं, तो मोटू किसकी मदद लेता, लेकिन वह डॉक्टर झक्का के पास जाकर आसमान की ओर चल देता है कि शायद मेरा दोस्त मुझे आसमान में मिल जाए। लेकिन वहां जाकर उसे सच में पत्र मिल जाता है, वह भी एक जंगल में। और वहां पर जाकर जब वह देखते हैं तो वहां पर बहुत सारे बंदे थे जिसे एक राक्षस ने कैद कर रखा था। वह वहां पर जाकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, उन्हें एक से दो दिखाई देने लगते हैं। लेकिन पतलू कहता है कि मेरे दिमाग में एक आइडिया है यहाँ से बच के निकलने का। मोटू कहता है कि मुझे जल्दी बता, बस मुझे अब इस राक्षस को जान से मारना है। और वह कहता है कि हम यमराज जैसे धरती पर बने थे, ऐसे ही हमें यहाँ पर भी कुछ करना होगा। मोटू समझ जाता है, लेकिन मोटू कहता है कि हमें इससे कुछ बात करनी होगी। लेकिन वह पतलू से कहता है कि मुझे तुमसे किसी एक की बलि चाहिए। तो मोटू कहता है ठीक है, मेरे दोस्त को छोड़ दो, मैं अपनी जान दे दूंगा। लेकिन पतलू उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। मोटू भी बाद में दुखी हो जाता है कि मैं अब मरने वाला हूँ। लेकिन डॉक्टर झक्का जो उनके साथ गए थे, उन्होंने उसे मोटू को एक ऐसा सूट बनाकर तैयार किया था जिसपे उससे किसी भी शक्ति का असर नहीं होता। अब वह दोनों बहुत खुश थे। लेकिन मोटू जब नीचे धरती पर आया तो उसने सारी बात पूछी, तो पतलू ने कहा कि तुम्हारे साथ क्या क्या। मोटू ने सारी बातें विस्तार से बता दी और कहा कि मैंने राक्षस को अच्छी तरह मजा चखा दिया, लेकिन उसने मुझे किडनैप कर लिया। लेकिन बाद में उससे जब हमने दोस्ती के बारे में बताया तो उसने हमें छोड़ दिया और कहने लगा कि तुम सच्चे दोस्त हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन आगे से कभी लड़ाई नहीं करेंगे और हमेशा दूसरे इंसान की मदद करेंगे। वैसे ही वह मतलब खुश हो गया और कहने लगा हाँ सही कह रहे हो, हमें दूसरे की मदद करनी चाहिए और बगैर किसी लालच के। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अभी से कर।